गेट स्टार्ट। चलिए दोस्तों, फिर से जो है ना सवालिया जुमलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस बार जो सवालिया जुमले हमने लिखे हैं उसमें कौन या किसने का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि पहला सब जुमला है, स्कूल कौन गया था, खत किसने लिखा था। तो किसने या कौन, सभी जुमलों में जो है ना किसने या कौन आया है। और उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है किसने या कौन के लिए, जो कि हुआ करता है हु। और इसका रूल किसने या कौन वाले सेंटेंस का थोड़ा अलग हो जाया करता है। इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस मुस्बत है या फिर मनफी है। अगर हमारा जुमला मुस्बत है यानी कि पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हो लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद अगर हमें सेंटेंस में मिल जाता है सब्जेक्ट यानी कि फाइल, उसको लगाते हैं। और उसके बाद में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट को लगाता है। तो फिलहाल कुछ सेंटेंस हैं जो कि हमारे पास मुस्बत जुमले ही हैं यानी कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है स्कूल कौन गया था, तो इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले कौन की लगेगी, हो। उसके बाद जाना, जाने के सेकंड फॉर्म हमें पीछे आपको बता चुके हैं क्या हुआ करती है, वेंट। तो हु वेंट टू स्कूल, हु वेंट टू स्कूल, स्कूल कौन गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खत किसने लिखा था, तो किसने की लगाएंगे, हो। कौन या किसने। उसके बाद हम वर्ब यानी कि जो फेल है उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हु रोट द लेटर, खत किसने लिखा था, हु रोट द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दरवाजा बंद किसने किया था, तो ये भी इसी तरह ही हो जाएगा, हो। और बंद करने की फर्स्ट फॉर्म क्लोज और सेकंड फॉर्म क्लोज्ड। हु क्लोज्ड द डोर, हु क्लोज्ड द डोर, दरवाजा किसने बंद किया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस कमरे में कौन सोया था, तो इसी तरह हु सोने की हुआ करती है स्लीप और सेकंड फॉर्म हुआ करती है स्लेप्ट। तो हु स्लेप्ट इन दिस रूम, हु स्लेप्ट इन दिस रूम, इस कमरे में कौन सोया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाय किसने पी, तो हु। उसके बाद पीने की ड्रिंक और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म आ जाती है ड्रैंक। हु ड्रैंक, अगर वो चाय मुतय्यन थी तो द, हु ड्रैंक द टी, चाय किसने पी। अभी फिर उसके बाद बात करनी है जिसमें नहीं भी आ रहा है यानी कि मनफी जुमले हैं। तो ये तो हमारे थे फिलहाल मुस्बत, जो कि सवालिया जुमलों में मुस्बत देख रहे थे। अब हम सवालिया जुमलों में मनफी के बारे में बात करते हैं। के लिए थोड़ा सा जो है ना हम उसूल भी चेंज कर रहे हैं, जो कि उसूल क्या होता है, सबसे पहले हो लगाते हैं और उसमें नहीं आता है तो इसलिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हु डिड है ना, नॉट। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फैल जो कि फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अगर कहीं पे सब्जेक्ट दिख रहा है तो लगा देते हैं, वरना तो सीधा ऑब्जेक्ट ही लगाते हैं। अब यहाँ तक हम देख चुके हैं, यहाँ तक। अब यहाँ से बात करते हैं, स्कूल कौन नहीं गया, तो कौन के लिए हो। और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग, उसूल के हिसाब से क्या लगाएंगे, डिड नॉट, हु डिड नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फेल है वो क्या है, गो। हु डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल कौन नहीं गया, हु डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खाना किसने नहीं खाया, तो इसी तरह बनेगा, सबसे पहले हो, उसके बाद क्या करेंगे, डिड नॉट। तो हु डिड नॉट, खाया की ईट, और खाने की हुआ करती है अगर मुतय्यन भी है तो द फूड, हु डिड नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, टिकट किसने नहीं लिया, तो इसमें भी हु और उसके बाद डिड नॉट का इस्तेमाल। तो हु डिड नॉट लिया यानी कि खरीदा, बाय द टिकट,
Who did not buy the ticket? टिकट किसने नहीं लिया? नेक्स्ट सेंटेंस है झूठ किसने नहीं बोला, तो इसी तरह हो, उसके बाद में डिड नॉट, तो हु डिड नॉट, फिर बोलने की वो करती है टेल और झूठ की वजह करती है अलाई। हु डिड नॉट टेल अलाई। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे ज़माना माज़ी गैर मुतय्यन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसमें हमने सभी तरह के जुमले जैसे कि मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले, और सवालिया में फिर कौन वाले जुमले, कौन या किसने वाले जुमले, ये सभी देख लिए सीरियल वाइज। तो ये टेंस अब ख़त्म होता है। अगर आपको इस टेंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, हम आपको जो है ना पूरा गाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और जो साथी नए हैं चैनल पे वो बिल्कुल शुरुआत से देखें। शुरुआत से हमने जो है ना लिख के डाल रखा है कि अंग्रेजी शुरुआत से, शुरुआती इंग्लिश, तो वहाँ से देखें और सीरियली देखते चले जाएं। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।